माननीय जयराम जी से संपर्क भी किया और कहा कि वो आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो आ रहे हैं, अगर वो नहीं आ पाते तो उनका कोई सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का कोई सदस्य, वैसे तो चीफ विप को आना चाहिए था, मगर उनका कोई सदस्य जो है इस में शामिल हो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बात है उसको रखें। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी हमारी सर्वदलीय मीटिंग जो है, हमने आधा घंटा इंतज़ार किया और भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक नहीं आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने सर्वदलीय मीटिंग की और हमने खेद भी प्रकट किया है, मैंने अध्यक्ष महोदय जी से भी खेद प्रकट किया है कि अगर वो नहीं आना चाहते तो ये जो परंपराएं हैं, जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की परंपराएं हैं, चाहे वो लोकसभा का जब भी सेशन होता है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो जो माननीय हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स और रिप्रेजेंटेशन उनके जो है वो उसमें आते हैं, अपनी बात रखते हैं। मगर मेरा अपना मानना है और हमने कहा है स्पीकर साहब को इस परंपरा को बंद कर दीजिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। अगर विपक्ष की पार्टी इस परंपरा को नहीं निभाना चाहती है, इस परंपरा को तोड़ना चाहती है, तो इस सर्वदलीय मीटिंग का कोई औचित्य जो है वो रहे नहीं। और इस बार हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी धमाकेदार होने वाला है। ये नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के तेवर से साफ हो गया है। शीतकालीन राजधानी धर्मशाला पहुंचते ही जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमलावर होते हुए कई बातें ऐसी की हैं। नेता विपक्ष ने कहा है कि शीतकालीन सत्र के काट कर इसे महज 4 दिन का कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र जो ज्यादा दिनों का हो सकता था, इसे काट कर महज 4 दिनों का कर दिया गया है। इसमें शनिवार को भी वर्किंग डे के तौर पर रखा गया है। ऊपर से हैरत यह है कि इस सत्र में 2 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे और 2 दिन नहीं। इससे जाहिर होता है कि सरकार ने पिछले 2 सालों में जो किया उसकी जवाबदेही से सरकार घबरा रही है और भाग रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में बिलासपुर में आयोजित किए गए जश्न समारोह को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि जिस प्रदेश में प्राकृतिक त्रासदी में हजारों घर बह गए हों, करोड़ों का नुकसान हुआ हो, ऐसी स्थिति में कोई जश्न कैसे मना सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इन 2 सालों में 1,500 संस्थान बंद कर दिए गए हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे 2 साल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हैं। हम बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात को लेकर के दुख है कि ये सत्र बहुत छोटा कर दिया है। आमतौर पर ये सत्र 6 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का होता रहा है, लेकिन अब की बार ये सत्र मात्र 4 दिन का रखा गया है। सैटरडे भी वर्किंग डे रखा है। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि 2 दिन इसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, 2 दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जो हम शेड्यूल देख रहे थे। तो इसका मतलब है सरकार जो है वो जवाब देने से कतरा रही है, भाग रही है। सत्र छोटा कर दिया और 2 दिन